राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द इक्वेशन a प्लस बी प्रोडक्ट c माइनस डी वाज गिवन द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एल्गोरिथम राइट करने को कहा जा रहा है जिसमें हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और जो नंबर्स इनपुट किए जाएंगे वो नंबर्स हम यहाँ तो खुद भी ले सकते हैं या हम यूज़र से रीड करवा सकते हैं। इस इक्वेशन में जो है इसकी एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट ये है कि वो हमने नंबर्स जो है वेरिएबल्स के वो यूज़र से इनपुट करवाने। तो हम एल्गोरिथम को राइट करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 जो होता है एल्गोरिथम का वो हमेशा स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2, डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी सी E1 E2 एंड E3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम हमने रख दिया, एक वेरिएबल का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, फोर्थ का E1, फिफ्थ का E2 एंड सिक्स का E3। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, रीड ए बी एंड सी। अब जो ए बी एंड सी है इनकी वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। रीड का कीवर्ड हमारे पास इनपुट करवाने के लिए, यूज़र से वैल्यूज़ को रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ए बी सी वेरिएबल्स है इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में हमने E1 वेरिएबल के अंदर ए प्लस बी का सम स्टोर करवा दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में E2 वेरिएबल के अंदर E माइनस बी का जो सब्ट्रैक्शन थी, जो E माइनस बी, ई में से बी के वैल्यू को माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू को E2 में स्टोर करा दिया। स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं, E3 वेरिएबल के अंदर E1 जिसके अंदर ए और बी का सम मौजूद था और E2 जिसके अंदर ए और बी का की सब्ट्रैक्शन मौजूद थी, इन दोनों के वेरिएबल्स को का प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद E3 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन थी वो सॉल्व हो गई किस तरीके से कि हमने सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट थी ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी किया, सी माइनस डी किया और थर्ड जो 6 स्टेप था उसमें हमने क्या किया, जो दोनों वेरिएबल्स थे उनका प्रोडक्ट लेकर E3 में स्टोर करवा दिया और स्टेप नंबर 7 में स्टॉप कर दिया। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।